साइकिल चलाते चलाते रघु ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान बादलों से घिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो। उसे समझ में आ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन कुसुमपुर पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। रघु ने पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। रघु ने कोई और उपाय ना देखकर एक घने पेड़ के नीचे शरण ली, लेकिन फिर भी वह बारिश की मार से बच नहीं सका। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। मजबूरी में रघु साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वह रास्ता भटक गया है। यह रास्ता कुसुमपुर का नहीं है। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी उसके कानों में आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? रघु चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक छाया मूर्ति खड़ी है। कौन हो तुम? मैं रतन हूँ बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मेरा मतलब है मुझे कुसुमपुर जाना है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। कुसुमपुर जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ते में पेड़ गिर गया है। रघु मुसीबत में पड़ गया। वह पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है, चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। रघु ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। आइए, मेरे साथ आइए। रघु ने अपने दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वह आदमी उसके पास आया है, तभी से रघु को भीगी हवा में किसी जले हुए चीज की गंध आ रही थी। क्या हुआ? जल्दी कीजिए। हाँ, आता हूँ। साइकिल लेकर वह तेजी से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक गांव का पेड़ देखा। पास ही एक झोपड़ी नुमा घर था। वहां किसी हैरिकेन जैसी चीज की लौ जल रही थी। रतन ने फिर से आवाज दी, आइए बाबू, यही मेरी चाय की दुकान है। रघु ने साइकिल को गांव के पेड़ से टिका दिया और झोपड़ी के चौखट पर आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक तरफ एक चूल्हा है और उसके चारों ओर चाय बनाने का सामान रखा है। रघु हैरान हो गया यह सोचकर कि इतनी सुनसान जगह पर इस चाय की दुकान में आखिर चाय पीने कौन आता होगा। रतन एक मोड़ा ले आया। बैठिए बाबूजी, मैं चाय लाता हूँ। रघु अपनी गोद में रखे थैले को कसकर पकड़कर बैठ गया। बाहर फिर से तूफान शुरू हो रहा था। बिजली चमक रही थी और गड़गड़ाहट के साथ कड़क रही थी। ये लीजिए चाय, आप बहुत भीग गए हैं, ये पीजिए, अच्छा लगेगा। इतनी जल्दी चाय बनाकर ले भी आया। हैरानी की बात थी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रघु चाय की चुस्की लेते लेते पूछ ही बैठा, यहाँ चाय पीने कौन आता है? मतलब इतनी सुनसान जगह में? पहले कुछ दूरी पर एक बस स्टैंड था, तब लोग आया करते थे। और अब
आप जैसे कोई कोई आता है। उस आदमी की बातों में क्या था कौन जाने, लेकिन रघु का सीना एकदम से सिहर उठा। उसने कुछ असहजता के साथ चाय की एक चुस्की ली। आप चाय पीजिए, आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, रात को यहीं रुकना पड़ेगा। रघु ने देखा कि बारिश की बूंदें अब और भी तेज हो गई हैं। तूफान की रफ्तार भी काफी बढ़ गई है। बिजली लगातार गिर रही है। लेकिन एक चीज देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। इतनी तेज आंधी के बावजूद हैरिकेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। न जाने क्यों रघु को लगने लगा कि उसके चारों ओर जो कुछ भी है वह सच नहीं है, जैसे कोई जाल है जो चुपचाप उसे अपने भीतर लपेट रहा हो। बैग में रखे हुए इतने सारे पैसे, उसका सीना एक बार फिर धक धक करने लगा। जब बारिश थमी तब तक रात काफी बीत चुकी थी। खाना पीना कुछ देर पहले ही निपट चुका था। रतन दहलीज पर रघु के लिए बिस्तर लगाते हुए बोला, कहाँ गई झूमर? बाबू को पान नहीं दिया? आइए बाबू, यहाँ लेट जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, मैं और झूमर तो हैं ही। रघु ने हल्के से सिर तो हिलाया, लेकिन उसके सीने में एक बार फिर से टीस सी उठी, जैसे उसकी छाती के भीतर कोई धीरे धीरे उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही नूपुर की झंझनाहट कानों में पड़ी, वह हल्के से चौंक कर देखने लगा। झूमर धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में जैसे कोई खास इशारा था जो उसने रतन की ओर किया। रतन ने भी जरा सा गर्दन हिलाकर कुछ जताया। ये बात रघु की नजरों से छुपी नहीं रही। लीजिए बाबू, पान। पान? मेरा मतलब है खाइए खाइए। झूमर के हाथ के पान खा के आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रघु कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था कि एक तीखी सड़ी सी गंध उसकी नाक में आ लगी। कुछ वैसी ही गंध जैसी कच्चे खून की होती है। अचानक आई एक तेज हवा के झोंके से झूमर के सिर की ओढ़नी सरक गई, और जो दृश्य रघु ने देखा उसे देखकर उसका खून जैसे जम ही गया। झूमर के गले पर खून की एक लकीर थी। वहां से एक पतली धार बह रही थी। झूमर ने तेजी से अपनी ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही गायब हो गई। रघु ने जैसे मशीन की तरह पान को मुंह में डाल लिया। रतन हैरिकेन की लौ धीमी कर कमरे के अंदर चला गया। रघु एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी लेकर लेट गया। रात गहरी और शांत थी। केवल झिंगुरों की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। पास के किसी झाड़ी से एक भूखा सियार चीख उठा। फड़फड़ाते पंखों की आवाज के साथ एक काला उल्लू आकर गाब के पेड़ पर बैठा और अपनी डरावनी आवाज में बोल उठा। रघु का सीना बार बार कांप उठता रहा। भगवान देखना, ताकि रात ठीक से कटे। थकान की वजह से थोड़ी ही देर में रघु सो गया। अचानक एक डरावनी चीख चारों ओर गूंज उठी। रघु अचानक बिस्तर पर उछलकर बैठ गया। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा। तभी उसके कानों में एक कराहती चरमराती सी आवाज पड़ी। वह आवाज जहां से आ रही थी, रघु ने उधर नजर घुमाई और जैसे ही देखा उसका शरीर डर से सिहर उठा। सिर्फ एक हाथ की दूरी पर कोई एक व्यक्ति गले में रस्सी डाले झूल रहा था। क्या हुआ बाबूजी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या?
रघु ने देखा कि झोपड़ी के सामने जो आंगन जैसी जगह है, वहां एक लगभग टूटे झुके बांस के मचान पर रतन बैठा है। उसने एक बार फिर धीरे से गर्दन घुमाकर उस ओर देखा, जहां कुछ देर पहले कोई गले में रस्सी डालकर झूल रहा था। लेकिन यह क्या, वहां अब कुछ भी नहीं था। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? कुछ नहीं है, वो सब बुरा सपना है। तुम इतनी रात को बाहर क्यों हो? बहुत गर्मी है, इसलिए बाहर की हवा लेने आया हूँ। आप भी आइए ना। रघु समझ गया कि उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका है, इसलिए वह बिस्तर छोड़कर मचान की ओर बढ़ गया। भीतर दबा एक अजीब सा असहज भाव लिए वह रतन के पास जाकर बैठ गया। तभी कहीं पास से एक निशाचर पक्षी तीखी आवाज में चिल्ला उठा। उस एक चीख ने पल भर के लिए फैली खामोशी को चकनाचूर कर दिया। इतनी गर्मी है, अब नींद आएगी ही नहीं। ऊपर से सपने में आप क्या कुछ देख रहे हैं। इससे अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 3 साल पहले की बात है। ऐसा ही एक चाय और नाश्ते का दुकान था उसका। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इंसान अकेले कब तक रह सकता है। इसलिए उसने शादी कर ली किसी दूसरी गांव की एक लड़की से। उस लड़की को एक नजर देखते ही नजर ठहर जाती थी। बहुत लोग कानों कानों में फुसफुसाते रहे, ये तो जैसे गोबर में कमल का फूल होगा तो उसके चाहने वाले भी होंगे। खैर, दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और उसकी बीवी ने भी हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसकी चाय की दुकान में शंकर रोज चाय पीने आने लगा। एक कप चाय पीता था, लेकिन 1.5-2 घंटे तक बैठा रहता। उसकी बीवी की तरफ उसका नजर है, ये समझ में आ रही थी उस आदमी को। लेकिन नई दुल्हन के बारे में ऐसा कुछ सोचने को उसका मन नहीं मान रहा था। इतनी सुंदर पत्नी के बारे में कोई आदमी कैसे सोच सकता है ये सब? वो आदमी भी नहीं सोच सका। ऐसे ही दिन कट रहे थे। एक दिन दोपहर के बाद वो बाजार जाने के लिए निकला। मैं चलता हूँ, आखिरी बस में लौटूंगा। शाम को दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना। बाजार में खरीदारी करते करते वो समझ गया कि तूफान आने वाली है, इसलिए जल्दी सामान लेकर वो पहली वाली बस पकड़ ली। जब बस ने उसे मोड़ पे उतारा, आसमान काला हो चुका था। एक बार आसमान की तरफ देखा और तेजी से घर की तरफ चल दिया। लगता है बारिश होने वाली है। बीवी अकेली है, अकेले डर जाएगी। लेकिन तब तक उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। आंगन में आते ही घर के अंदर से एक दबा दबा हंसी की आवाज आने लगी। एक पल के लिए वो ठिठक गया। दरवाजे की तरफ ना जाकर वो खिड़की की तरफ बढ़ा। खिड़की से अंदर झांका। घर की मध्यम रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। बिस्तर पर शंकर लेटा हुआ था और उसकी बीवी उसके सीने पर आधी लेटी हुई धीरे धीरे हंस रही है। हाथ से बैग गिर गया। बीवी के लिए लाया हुआ चूड़ियां भी जमीन पे गिर के टूट गई। कौन? शंकर दौड़ते हुए बाहर आ गया। उस आदमी को देखते ही वो हक्का बक्का रह गया। आप तो बोले थे आखिरी बस पे।
बात खत्म भी नहीं हुई थी, एक तेज धार वाली चीज से एक झटके में वो अपनी पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया। फव्वारे की तरह खून निकल आया। पत्नी अपनी गर्दन पकड़ लिया और जमीन पर गिर पड़ी और उसका शरीर बार बार झटका खाकर स्थिर हो गया। शंकर अब तक पत्थर की तरह खड़ा था, अब वो भी हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश करने लगा। वो आदमी धारदार चीज हाथ से फेंककर शंकर को बालों की मुट्ठी से पकड़ लिया और घसीटते हुए ले चला। शंकर पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता रहा। गुस्से में शंकर को जमीन पर पटक दिया, फिर बांस की छत से लटक रही रस्सी को खींचकर शंकर की गर्दन में फांसी की तरह डाल दिया और दोनों हाथों से रस्सी के छोर को खींचने लगा। शंकर के मुंह से दम घुटने की आवाज निकलने लगी। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल पड़ी। तड़पते तड़पते उसका शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। वो आदमी पागल की तरह अपनी पत्नी के खून से लथपथ शरीर को घूरता रहा, फिर गला फाड़कर चीख पड़ा। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों किया? आदमी थोड़ी देर बाद उठा, घर के अंदर गया, जलती हुई लालटेन लाकर फेंक दिया बीवी के शरीर के ऊपर। उसने दांत भींच ली, आंखों से आंसू फूट पड़े। कड़कती आवाज के साथ बिजली गिरी। तेज आंधी ने आग को पूरे झोपड़े में फैला दिया। धधकती आग में वो आदमी भी जलने लगा, एक भयानक मृत्यु चीख के साथ। रघु जैसे किसी गहरे सम्मोहन में डूब गया था। जाइए बाबू, तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और हमें भी तो जाना होगा। रघु ने अब और बात नहीं बढ़ाई। रात जैसे तैसे कट ही गई थी। वह जल्दी जल्दी तैयार हो गया, फिर दरवाजे में हल्के से दस्तक दी। मैं चलता हूँ, सुन रहे हैं? तो फिर मैं चलता हूँ। नहीं, कोई उत्तर नहीं आया। एक पल के लिए रघु रुका और सोचा, फिर गाब के पेड़ से टिका कर रखी हुई अपनी साइकिल उठाई और बाहर निकल गया। न जाने कहाँ गए, लौटते वक्त एक बार मिलकर जाऊंगा। लेकिन कुछ दूर जाते ही रघु को याद आया कि वह लापरवाही में पैसों का बैग वहीं भूल आया है। वह तुरंत साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह लौट आया। लेकिन ये क्या हालत, वो झोपड़ी कहाँ गई? वहां तो अब सिर्फ एक अज्जली झोपड़ी का ढांचा पड़ा हुआ था। तो क्या रतन ने जो कहानी कल सुनाई थी वो? आप शायद ये ढूंढ रहे हैं। रघु तेजी से पलटा, देखा उसका पैसों वाला बैग। कौन हो तुम? मैं? झूठ। तेज हवा के झोंके से ओढ़नी हट गई। वही सड़ी सी तीखी गंध फिर से उसकी नाक में आ लगी। रघु की आंखों के सामने प्रकट हुआ एक औरत का भयावह खून से सना चेहरा। रघु होश खो बैठा और साइकिल समेत वहीं सड़क पर गिर पड़ा। Do you believe that only your soul lives in this body, or is there someone else who is sitting quietly in the dark corners inside you? Imagine if their number is not 1 or 2 but 5 to 10, then how will you be able to identify them? Which voice is yours? And which voice came from you?
When those souls start claiming their rights on your body, when every breath, every heartbeat will become theirs. Then will you be able to fight against them, or slowly your body will become their home and you will be just a guest who can be thrown out anytime? Vikram lived in a small village Malawadi. Vikram was 22 years old. He had completed his BA from Pune and had come to his village during the holidays. A calm and responsible boy who used to help in the village temple and help his father in the fields. His mother Saraswati Tai was a great devotee of worship and storytelling. Father Ganpat Rai Sawant was an honest farmer of old times. Vikram's closest friend was Aniket, who studied with him. Since childhood, he was involved in every festival, fair and fun. That evening, light drops of rain were falling. The faint fragrance of the soil of the fields was floating in the air. Vikram and Aniket both finished their farm work and were sitting under the banyan tree. Aniket lit a beedi and gave it to Vikram. "Come on, brother, it's college holiday, so let your mind get some air." Both were sitting and talking. Discussion of Pune's studies, village people, Vikram's engagement with Sudha. Then suddenly Vikram became silent. His eyes went to the highest branch of the tree. Aniket looked at him. Why are you not speaking? Vikram said calmly, "Can't you see? Is someone sitting above?" Aniket looked up. There was nothing. The tree was just shaking with the wind and the darkness was getting a little dense. "Let's go inside. The rain is about to get heavy." But Vikram just stared and said, "You go, I will come in a little while." Aniket went from there. Vikram was now sitting alone. He closed his eyes and then suddenly he started feeling something in his body. It felt as if someone had put a hand on his head. His lips started speaking on their own. Sanskrit words which he had never learned. His breathing became fast and then a strong gust of wind from the top of that tree came straight on Vikram's body. From the very next day, Vikram's behavior became strange. Sometimes he would talk to himself, sometimes laugh in a woman's voice, and sometimes abuse in a trembling voice like an old man. Often during the day his eyes would turn away and he would keep staring at the wall silently for hours. His mother was the first to notice this change. Then Aniket also felt this difference. One day in the afternoon on the farm he heard Vikram saying to himself, My name is Vasanti. I want justice. I am not that. I am Bhakti. I have been birthed. This is my body, not yours. Why have you come in it? Slowly this news spread in the whole village. The villagers understood that something must have happened to Vikram. When the villagers came to see him, there was an old man among them. He told that the banyan tree where Vikram and Sham were sitting was a place of hanging in the olden times. The souls of those who died there still roam around. They believe that those souls had some old relationship with each other. Some were wronged. Someone killed someone, someone was a witness, and someone was sacrificed. Often in the afternoon when the sun was right above the head, Vikram behaved most abnormally. It was as if those souls were most intense in the light. Fear spread in the village. Children started running away after seeing Vikram, and when he was seen walking alone on the streets, people would close the doors of their houses. Now the question was, what did these souls want? And would they ever leave Vikram? On the night of Amavasya,
Vikram made some strange demands. Sometimes he would start shouting loudly at midnight, "I want the sacrifice of a black chicken," and sometimes he would look at someone and say, Give me the blood of a cat. he would ask for food stained with blood and sometimes a plate of burnt rice. Many times his mother saw him acting as if he was chewing raw meat or trying to eat mud when he was alone. Ganpat Rao and Saraswati got very scared seeing this and started worrying about Vikram. It was as if those spirits got a new power on the night of Amavasya. That night Vikram completely changed. His body would tremble, his muscles would stiffen, and his voices would start echoing simultaneously. It was as if many people were speaking from inside him at the same time. Sometimes he would slam himself on the ground, sometimes he would hit his head on the walls and scream, as if there was a war going on inside him. No doctor could understand how he got so many injuries, and how to treat him. The family and Aniket decided to tie him up every Amavasya and hang lemon and chili on the door. Because if he is left open on Amavasya, he can kill someone else too. Now when Vikram's condition had gone out of control, Aniket and Ganpat Rao together started looking for a tantric Baba. Ganpat Rao's friend told him about Vaman Joshi Baba, who lived in the neighboring village and had been doing sadhana of such matters for many years. Aniket and Ganpat Rao told Baba about Vikram's condition and especially the story of the Amavasya night. Baba came home and first saw Vikram from a distance, then recited some mantras and put his hand on his forehead. Immediately Vikram's eyes rolled back and he started laughing loudly. Sometimes in a woman's voice, sometimes in a child's scream, and sometimes in an old man's voice, Baba understood that his body has been captured by someone, perhaps more than one soul, and every soul has a different story. We will have to wait for the right time to free him. You people should take special care of him for a few days. Do not leave him alone. Do not let him come in contact with any stranger and keep reciting Hanuman Chalisa every day in the house. After knowing the story of all the souls at the appropriate time, I will be able to do the process of their liberation. Till then, taking care of Vikram will be the biggest challenge. Saying this, Baba left from there. For the next few days, Vikram's family took care of him. They stopped him from going out. They gave him whatever he asked for. Baba found the Muhurta of Ashtama and reached Vikram's house a day before that. He saw Vikram's condition and then formed a circle around Vikram and recited some mantras and looked into Vikram's eyes. Vikram's body started trembling and his facial expressions started changing. In a moment he became a woman. The next moment he became a child and then a man. Who are you? Tell me your name and the reason for your death one by one. Now the spirits started appearing one by one. I am Basanti. I was burnt by my husband for dowry. His spirit was demanding justice. My name is Balaji. An innocent 12-year-old boy who was pushed into a well by his relatives. He was demanding his last rites. I am Rajan. I was declared a rapist by the villagers and pushed into a well. His spirit was still angry and said that he had been insulted. I am Mira. A woman who was newly married and committed suicide. But her soul was not ready to accept that she was dead. It wanted to take revenge on her in-laws. Radu was a drunkard who had committed many crimes and now wanted to atone for it with Vikram's body.
Why did you all choose Vikram? And what do you want from him? There is Peace in his body. His mind is clean. We want peace. That is, Why we have come in his body. every soul put forward its different demands. I want the sacrifice of a black rooster. I want to lick with the blood of a cat. I want to bathe with Ganga water. Draw a circle with ashes for me. Light a diya for me under the peepal tree. Baba told Ganpat Rao and Saraswati to prepare for the puja and bring all the materials mentioned in this letter. Now this was the beginning of a long and difficult process. The night of Ashtama had arrived. There was dense darkness in the village and a light breeze was blowing all around. Vikram's family reached the ghat with the puja materials as per Baba's instructions. Black rooster, Ganga water, lemon, ash, old copper vessels and peepal leaves. Baba Vaman Joshi prepared 2 places of worship there. On one side, the worship of God was kept, where Vikram's parents and close people like Aniket sat after lighting a lamp, so that they could participate in the mantras and haven, but could not see Vikram's pain. On the other side, Baba lit a haven kund and drew a big circle of yellow soil, ash and blood. Vikram was seated in the middle. The 4 pandits surrounded him from all 4 directions and started chanting Tantra mantra loudly. As the mantras intensified, Vikram's body started trembling. He screamed loudly. His eyes rolled back. The expressions on his face started changing. The sound of dogs crying started coming from behind. Then the souls started coming out one after the other. But every soul wanted to be freed first. In this greed, the souls clashed with each other in Vikram's body. His body started tremors. He started scratching himself. Sometimes his hair stood up. Sometimes he would roll on the ground. And finally blood started oozing out of Vikram's eyes. Baba shouted, "Don't stop the mantra. Let all the souls be freed." Then suddenly a spark of light arose and Vikram became unconscious. One by one the souls started leaving his body, like a caged bird flying out of a cage. The body became calm now. The light started to dim. And as soon as the last soul left, there was peace. The air of the ghat became still. The dogs nearby who were barking suddenly became silent. Vikram's body was now free. After this, Vikram slept for 2 days, completely unconscious, as if his soul was also tired. His mother would sit crying at his bedside every moment and would ask only one thing. "Will I get my Vikram back? Will my Vikram be fine? Will my Vikram be fine?" On the 3rd day morning, Vikram's eyes opened slowly. His face was pale. Dark circles had formed under his eyes. He asked softly, "Where am I?" Baba looked at him and smiled. "You are safe at your home, and now there's only you and no one else." Vikram did not remember anything about how these 2 months passed. All he remembered was that he had seen something under the banyan tree. His parents and Aniket felt that Vikram was no longer the same as before. He did not talk much now. He would sit alone and sometimes look at the sky as if he was looking for someone. Sudha, who he was engaged to, never came to meet him again.
Vikram's friend Aniket tried to encourage him many times. But every time Vikram would just smile lightly, and when someone asked him, "Is everything okay, Vikram?" he would just take a deep breath and say, "There is only one body, but whose body it is